देखिए, योगी जी ने जो विचार किया था अयोध्या लड़ने के लिए, और जब यहाँ पे उनकी रिपोर्ट गई, जितना उन्होंने 5 साल में अयोध्या की जनता को प्रताड़ित किया, जान बची लाखों पाए, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ से उनका हारना तय है। देखिए, योगी जी ने जो फैसला अपने लिए किया है बहुत अच्छा किया है कि वो जान रहे थे कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो अपने घर गोरखपुर पहुंच गए। उनका टिकट कट चुका था और उनका टिकट पहले से गोरखपुर में किसी ने रिजर्वेशन करा रखा था, वो गोरखपुर चले गए। वो जान रहे थे कि अयोध्या विधानसभा में उन्होंने सिर्फ व्यापारियों को उजाड़ने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज़। खबर अयोध्या से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से चुनाव लड़ने के फैसले को लेकर अयोध्या समाजवादी के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी, आप भी सुने। की लिस्ट जारी हुई है, उसमें योगी आदित्यनाथ को बताया जाए गोरखपुर से चुनाव लड़ें, क्या मानते हैं, क्यों यहाँ से चुनाव लड़ना रद्द किया? देखिए, योगी जी ने जो विचार किया था अयोध्या लड़ने के लिए, और जब यहाँ पे उनकी रिपोर्ट गई, जितना उन्होंने 5 साल में अयोध्या की जनता को प्रताड़ित किया है, चाहे एयरपोर्ट के किसान हो, उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण किया और उचित मुआवजा नहीं दिया, वहाँ के लोगों को जेल तक भेजा गया ज़मीन अधिग्रहण में, और इसके बाद अयोध्या के व्यापारी रो रहे हैं। शहर का हर तबका योगी जी की कार्रवाई से अत्यंत परेशान था अयोध्या का। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि योगी जी ने अपना जो है निर्णय बदल लिया, नहीं तो अब कि उनको अयोध्या की जनता बताती कि उसका निर्णय क्या है। कितना फ़ायदा मिलेगा जो योगी जी गोरखपुर से लड़ रहे हैं, यहाँ से नहीं लड़ रहे? अब गोरखपुर से उत्तर प्रदेश में इस समय समाजवादी पार्टी की ही हवा चल रही है। जो अभी आपने कल देखा कि हमारे पिछड़े समाज के सभी बड़े बड़े नेता, हर वर्ग बिरादरी के पिछड़े समाज के नेता 80% अब समाजवादी के साथ हैं, और हमारे समान वर्ग के जो हमारी 20% जिनको कहते हैं, उसमें भी 10% का टूट चुका है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई बिरादरी हो, उच्च बिरादरी हो, वो भी अब अखिलेश जी को मुख्यमंत्री रूप में उत्तर प्रदेश में देखना चाहती है, क्योंकि 2012 से 17 तक में अखिलेश जी ने अपने काम के दिखाया है। उस समय जनता ने 17 में इनको चुन के बहुत अफसोस जनता ने किया 5 साल, और 5 साल जनता ने प्रदेश की देखा कि बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरीके पूरे उत्तर प्रदेश में एक नफरत की राजनीति ये कर रहे थे, ऊब चुकी है जनता। इसलिए जनता ने मन बना लिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। शाम के श्रीवास्तव महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। फैसला बदल गया, गोरखपुर पहुंच गया, क्या? जान बची लाखों पाए, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ से उनका हारना तय है, क्योंकि यहाँ जनता परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है। तो उन्होंने यहाँ पर कोई विकास के नाम पर तो कुछ किया नहीं था, सिर्फ यहाँ दौरे पे दौरा आके किया था। तो हमको ये लगता है कि वो इतनी बार दौरा कर रहे थे, वो सर्वे कर रहे थे कि मैं यहाँ से लड़ूँ कि ना लड़ूँ। और जब उनको असली सर्वे पता चल गया, तो उसको कह लीजिए, जो एक क्रिकेट में एक जो है वो नियम होता है कि जब आप सामने बॉलर तगड़ा हो तो आदमी बैट जो है खुद ही स्टंप पे मार के निकल लेता है हेड विकेट होके, तो वो हेड विकेट हो गए। कितना फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा क्या होने वाला है? हमारा नुकसान ही कब था जो फ़ायदा होगा? हमारी सरकार तो बनना तय है, वो ये भी जानते हैं कि सरकार बनना तय है। तो उनका जो फैसला था वो ये कहिए कि उन्होंने अपने हक में जो है सही फैसला लिया है, वरना वो यहाँ से लड़ते तो भी हारते, और जहाँ वो लड़ने गए वहाँ भी हारेंगे, क्योंकि वहाँ भी समाजवादी पार्टी जो है वो परचम उपचुनाव में उनको दिखा चुकी है। तो इसलिए वो वहाँ से भी हारेंगे, यहाँ से भी हारेंगे। आज आज़ाद समाज पार्टी से बात बनी नहीं है अखिलेश यादव की, क्या कहेंगे? सारे दल जितनी भी जो एक सोच के दल हैं, वो सबसे बात हो गई। अब किसी से बात बननी और बिगड़नी नहीं है, बात यहाँ बन चुकी है, हवा चल चुकी है। इसलिए अब यहाँ पर जो मामला है, अब खदेड़ा जो उन्होंने कहा था होगा, वो खदेड़ा हो चुका है। हामिद जाफर मीसम, महानगर महासचिव अयोध्या। यादव जी ने कहा कि उनको पहले ही भेजना था, लेकिन वो खुद
गोरखपुर चले गए, अब उनको आने की ज़रूरत नहीं। उनका टिकट कट चुका था और उनका टिकट पहले से गोरखपुर में किसी ने रिजर्वेशन करा रखा था, वो गोरखपुर चले गए। माननीय तेज नारायण पवन पांडे यहाँ 5 सालों से जनता के बीच में हैं, उनके दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। यहाँ की जनता का उनको बड़ा स्नेह प्यार था और इन्होंने अपनी जो जांच रिपोर्ट अपने लोगों को लगाया, उसमें उनको पाए कि हम यहाँ से चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वो चले गए। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ लोकल की जनता बहुत परेशान है और हैरान हो चुकी है। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होने जा रहे हैं। कोई और कारण है कि वो गोरखपुर चले गए? नहीं, कारण यही है कि उन्हें पता चल गया कि यहाँ से हम चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वो गोरखपुर चले गए। बड़ी शख्सियत है मुख्यमंत्री को। नहीं है शख्सियत, अगर वो शख्सियत थे, लेकिन यहाँ की जनता के जो दुख सुख में शामिल हो रहा है, उसी के साथ जनता खड़ी है और समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर है। उनके जाने से अयोध्या में सीटें मजबूत हुई सपा की। और उनके जाने से सीटें मजबूत हुई, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के काम से तो सीता मैया भी हैं नाराज। भारतीय जनता पार्टी के काम से करोड़ों रुपया खा गए उनके पतिदेव के नाम से। क्या नाम है? मैं पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी हलीम पप्पू। इरादा बदल गया, अयोध्या से गोरखपुर पहुंच गए, क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी ने जो फैसला अपने लिए किया है बहुत अच्छा किया है कि वो जान रहे थे कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो अपने घर गोरखपुर पहुंच गए। और ये फैसला अगर ये बदलते ना तो निश्चित रूप से अयोध्या की जनता इन्हें हरा कर फिर गोरखपुर पहुंचाने का काम करती। अच्छा हुआ कि इलेक्शन से पहले ये गोरखपुर पहुंच गए। कितनी मजबूती मिलेगी सपा को यहाँ से? देखिए, समाजवादी पार्टी तो चाहती थी कि बाबा अयोध्या से लड़े और उन्हें हरा के गोरखपुर भेजें। समाजवादी पार्टी की इच्छा थी और आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं, बाबा जी को आमंत्रण और निमंत्रण देना चाहते हैं कि बाबा जी आइए, आप अयोध्या से लड़िए, हम आपको हरा कर गोरखपुर भेजेंगे। और रही बात फ़ायदे की, तो मैं आपको बताता हूँ कि बाबा को जो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री लड़ते तो क्या होता, तो बाबा एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री थे। बाबा भाजपा की पसंद नहीं थे, भाजपा की चॉइस नहीं थे। भाजपा ने पिछड़ों को आगे कर मौर्य जी को आगे कर सरकार बनाई थी और ये एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री थे। इस तरह के एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री से न समाजवादी पार्टी के लोग घबराते हैं और समाजवादी पार्टी के लोग चाहते थे कि ऐसे एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री को हम हराएं जिससे जो है जनता की जीत हो। मोहम्मद सुहेल नाम। योगी जी गोरखपुर पहुंच गए, अयोध्या से इरादा बदल दिया, क्या लगता है क्यों? वो जान रहे थे कि अयोध्या विधानसभा में उन्होंने सिर्फ व्यापारियों को उजाड़ने का काम किया, यहाँ की जनता को ठगने का काम किया, मंदिर के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, खासकर मौर्य समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। पूरे 5 साल की सत्ता में इन्होंने पिछड़ों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, उनके रोजगार को ठगने का काम किया, उनके व्यापार को बंद करने का काम किया। मध्यम एवं लघु उद्योग को इन्होंने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया कोरोना काल के नाम पर, इसलिए वो इस क्षेत्र को छोड़कर भागने का काम कर रहे हैं। आप युवा हैं, युवा के लिए उन्होंने क्या किया, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं किया। रोजगार अखिलेश यादव जी ने दिया, व्यापार अखिलेश यादव जी ने दिया, बेरोजगारी भत्ता अखिलेश यादव जी ने दिया, लैपटॉप अखिलेश यादव जी ने दिया, कन्या विद्याधन अखिलेश यादव जी ने, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, मैं गिनाने लगूंगा तो समय लग जाएगा। सारा काम नौजवानों के लिए अखिलेश यादव जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। इसने छलावा किया, बेरोजगारों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ लाठी चलाने का काम किया, छात्र संघ बंद करा दिया साकेत महाविद्यालय का। इन्होंने पूरी तरीके से नौजवानों को ठगने का काम किया, बिल्कुल तानाशाही किया है। क्या नाम है, क्या पद? विनय मौर्य नाम है मेरा, मैं पूर्व जिला अध्यक्ष छात्र सभा का, राष्ट्रीय सचिव जनसभा।